अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हरैन किचन एंड लाइफस्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन के शामी कबाब। इसमें मैंने 1 केजी मटन का गोश्त लिया और इसमें स्पाइसेस लिए मैंने, और इसमें मैंने दाल ली, और इसमें मैंने 2 कप दाल ली और 2 अदद मैंने आलू लिए। इसमें प्याज लिया और 2 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया। हमने प्रेशर कुकर में इस गोश्त को डाल के हम इसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे, ताकि इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो बिल्कुल जो इसके हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जैसे हमारा गोश्त वाइट फॉर्म में आ जाएगा तो फिर हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि इसको 20 मिनट के लिए हम इसको विसल लगाएंगे। ये देखें हमारा अच्छे से ये वाइट फॉर्म में आ गया है। तो अब हम इसमें खड़ा मसाला डालेंगे। खड़े मसाले में हमने इसमें शामिल किया बादी अख्ताई के 2 फूल डाले मैंने, इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाला, दालचीनी मैंने 2 अदद डाली, और इसमें मैंने नमक डाल के इसको 20 मिनट्स के लिए मैंने इसको विसल लगा दिया। हम इसको इतना गलने देंगे कि इसके जो रेशे हैं वो बिल्कुल अलग-अलग से हो जाएंगे और हमें चॉपर में भी नहीं डालना पड़ेगा, और हमें इसको हैंड से ही इसको गोटा लगाएंगे ताकि ये इतना अच्छा इसकी बाइंडिंग हो जाए कि जब हम शामी कबाब फ्राई करें तो बहुत मज़े के और अच्छे लगें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपसे और अच्छी अच्छी वीडियो शेयर कर सकूं। इधर हम इसको 20 मिनट्स के लिए विसल के लिए लगा देंगे, और जैसे ही इसका विसल पूरा हो जाएगा तो ये देखें कितने अच्छे से ये गल गया। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितने अच्छे से हो गया। अब हम इसको एक बॉल में निकाल लेंगे और इसको ठंडा करने के लिए कर देंगे, और इसी पानी में, इसी यखनी में ना हम इसमें आलू और दाल और वो जो इसके इंग्रेडिएंट्स थे, प्याज था, वो इसमें डाल के हम इसको भी 7 मिनट के लिए मैं इसको विसल लगाऊंगी। दाल के अंदर ही हम आलू डाल देंगे ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाए। 7 स्पाइसेस डालेंगे। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून रेड चिली ली थी, नमक लिया था, हल्दी, मैंने सूखा धनिया 1.5 टेबलस्पून लिया था, क्रश चिली मैंने ली थी इसमें, और ज़ीरा लिया था। इसको डाल के मैं अच्छे से इसको इसकी विसल लगा दूंगी। ये देखिए इसी में मैंने दाल भी शामिल कर दी और इसको अच्छे से हम इसको विसल लगाएंगे। मैंने 7 मिनट के लिए लगाया था। उसके बाद ये इतनी सॉफ्ट हो गई कि मैंने इसको ये लकड़ी का चम्मच से इसको अच्छे से घोटा लगाया, और ये देखिए कितना अच्छे फॉर्म में माशाल्लाह से ये आ गई है। अब मैं इसको अच्छे से निकाल लूँगी ठंडा करके। ठंडा निकालने के बाद अगर आप इसको फ्रिज में हाफ़ आवर के लिए रखते हो ना, हाफ़ से 1 आवर के लिए, तो ये इतनी अच्छी इसकी बाइंडिंग हो जाती है कि आप इजीली इसके कबाब बना लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे से मैंने इसको घोटा लगाया है, और माशाल्लाह से हमारा ये जो है मटन के जो शामी कबाब कितने अच्छे से तैयार हो गए। फिर मैंने स्लाइस में इसमें एक अदरक का पीस डाला था, और इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च ली थी 4 अदद, चॉप की थी बारीक सी। इसका इतना अच्छा फ्लेवर आता है शामी कबाब में कि आप जब इसको ट्राई करेंगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर मैंने इसमें धनिया डाला था, और थोड़ी सी इसमें पालक भी डाली थी, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में, और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपका बैटर नरम हो जाए तो आप इसमें ब्रेड के स्लाइस भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा जो बैटर था वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया था। एंड पे जाके मैंने इसमें गरम मसाला डाला था ताकि इसका जो है टेस्ट है वो बहुत अच्छे से आए, कि जब हम इसको फ्राई करें तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगे। ये देखिए कितनी प्यारी शक्ल आई है। जैसे हम इसको फ्रिज में रखेंगे ना हाफ़ आवर के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यानी कि इसमें थोड़ा सा और थिक हो जाएगा, और हम आसानी से इसके कबाब बना लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा तैयार हो गया। ये ऐसे में हम इसको बॉल में निकाल के इसको फ्रिज में रख देंगे। आपको ये शामी कबाब बहुत अच्छे लगेंगे और बिल्कुल डिफरेंट है। मेरी फैमिली को तो बहुत अच्छे लगते हैं। प्लीज़ आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे, आपकी फैमिली को पसंद आएंगे। बिल्कुल हट के और डिफरेंट है। जब आप एक दफ़ा आप बनाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पैन में फ्राई कर लेंगे। अगर आप इसको ब्रेड क्रम्स लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। मैंने एक अंडे को अच्छे से बीट किया और उसमें शामी कबाब मैंने इसमें लगा के इसको फ्राई कर लिया। अगर आप इसको ब्रेड क्रम्स लगाना चाहते हैं तो आप अंडे में डिप करके तो ब्रेड क्रम्स में लगा के भी फ्राई कर सकते हैं। एज़ यू विश, जैसे आपकी मर्ज़ी है। मैंने तो बग़ैर क्रम्स के किया है, आप उसके साथ भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएंगे, जूसी से मज़े के। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।